नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेगी स्कूल, 10वीं 12वीं की लगेगी क्लास। जी हाँ, बिहार के बच्चों को अब स्कूल खुलने का और इंतजार नहीं करना होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूलों को फिर से खोलने की फैसला लिया है। स्कूल के साथ कोचिंग संस्थान को भी संचालित करने की इजाजत मिल गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सीनियर सेक्शन यानी कि 10वीं और 12वीं की क्लास लगाई जाएगी। स्कूल वाले बच्चों को सरकार मुफ्त में मास्क भी देगी। सरकार ने स्कूलों के साथ हॉस्टल भी खोलने के निर्देश दिए हैं। स्कूल खोलने का फैसला लेने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों से बच्चों को मुफ्त में मास्क बांटने का फैसला लिया है। फिलहाल सिर्फ सीनियर सेक्शन की क्लास लगने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर क्लास को खोलने पर कोई फैसला आ सकता है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये जानकारी दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रंप ने चीन के खिलाफ नए कानून पर किए हस्ताक्षर, 60 कंपनियों पर भी लगाया बैन। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन के खिलाफ एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर कर मंजूरी प्रदान की है जिससे ड्रैगन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा ट्रंप ने चीन की 60 और कंपनियों पर भी बैन लगा दिया है। इस नए कानून के परिणाम स्वरूप अमेरिकी शेयर बाजार में काम करने वाली चीन की कंपनियों पर रोक लगाई जा सकती है। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने विदेशी कंपनियों की जवाबदेही तय करने वाले कानून S-945 पर हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कानून के तहत किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को सुरक्षा संबंधी कड़े नियमों का पालन करना होगा। इस कानून के मुताबिक अमेरिकी शेयर बाजार में काम करने वाली कंपनियों को ये बताना होगा कि उसका स्वामित्व किसके पास है और उसे कौन संचालित कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट टैग नहीं लगवाया तो 1 जनवरी से देना होगा दोगुना टोल, नकदी के लिए होगा मात्र एक काउंटर। जी हाँ, अब सफर करने से पहले अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग लगवा लें, वरना 1 जनवरी से तय टोल से दोगुना पैसा लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी ये आदेश 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आदेश के अनुसार अगर फास्ट टैग नहीं लगवाया तो नकदी देने पर दोगुना टोल चुकाना होगा। अभी 70% लोग ही अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग लगवा सके हैं। NHAI के अधिकारियों के अनुसार आगामी जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर मात्र एक काउंटर ही नकदी के लिए होगा। बाकी काउंटर उन गाड़ियों के लिए होगा जिसमें फास्ट टैग लगे हुए होंगे। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग नहीं लगवाए हों उन्हें नकदी देकर टोल प्लाजा से गुजरना होगा। चूंकि नकदी के लिए एक ही काउंटर होगा, ऐसे में जाम की समस्या भी होगी। साथ ही तय राशि से दोगुना पैसा भी देना पड़ेगा। वहीं फास्ट टैग लगी गाड़ियों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे सेंसर से फास्ट टैग लगी गाड़ियों से टोल की वसूली स्वतः हो जाएगी। फास्ट टैग की खरीदारी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे पेटीएम या अमेजन से ही अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी टोल प्लाजा केंद्रों पर ही फास्ट टैग के लिए विक्रय केंद्र खुले हुए हैं। साथ ही SBI सहित अन्य बैंकों के माध्यम से भी इसकी खरीदारी की जा सकती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर भी फास्ट टैग उपलब्ध है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावित्ज तोप की गोलाबारी से थर्राया दुश्मन देश, दुनिया में सिर्फ भारत के पास है हथियार। जी हाँ, भारत ने आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी हावित्जर तोप का ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। DRDO के डायरेक्टर ने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी तोप है, अभी तक कोई दूसरा देश ऐसी तोप विकसित करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तोप को 3 साल के भीतर डिजाइन किया गया और परीक्षण के लिए रखा गया। जल्द ही इसको PSQR परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तोपखाना प्रणाली क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि सरकार स्वदेशी तकनीक के लिए जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है ताकि देश को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बगैर पहचान साबित किए नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की खुराक, QR कोड होगा जारी। जी हाँ, गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण की तैयारियों के बाद अब सरकार ने एक सर्टिफिकेट भी तैयार किया है जिसे टीका लेने वाले हर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट QR कोड से लैस होगा जिस पर टीका लेने वाले व्यक्ति की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां सुरक्षित होंगी। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट पर टीका लेने वाले का फोटो अनिवार्य है और बगैर पहचान साबित किए बिना टीका नहीं लगेगा।
सर्टिफिकेट में टीका लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर एक संदेश भी भेजा जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसे किस दिन और कहां टीका लगा है और उसे अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर सर्टिफिकेट पर टीके का बैच नंबर भी लिखा होगा। एक व्यक्ति को कम से कम 2 और अधिकतम 3 खुराक दी जा सकती है। हर खुराक का बैच नंबर, वैक्सीनेटर, प्लेस और डेट ये सभी सर्टिफिकेट पर लिखना अनिवार्य होगा और QR कोड से उसकी पहचान हो सकेगी। ये पूरी तरह से डिजिटलाइज सर्टिफिकेट रहेगा जिसे व्यक्ति अपने फोन पर भी डाउनलोड कर सकता है। साथ ही उसकी जन्म तिथि, वर्तमान पता भी जरूर होगा। सरकार जल्द ही कोरोना टीकाकरण के अभियान को शुरू करने पर विचार कर रही है जिसकी तैयारी चल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर चीन ने सीमा पर विवाद आगे बढ़ाया तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हां, चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो भारत के साथ खड़ा होगा। अमेरिका ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत रक्षा संबंधों को वास्तव में मजबूती मिली है। इसका आकार बड़ा है और ये परस्पर फायदे वाले सहयोग के तौर पर विकसित हुआ है। पूरे विश्व में चीन जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है वो चिंताजनक है। भारतीय सीमा पर बने सैन्य गतिरोध पर यदि स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। 7 महीने से पूर्व लद्दाख में बनी गतिरोध की स्थिति में अमेरिका भारत के संपर्क में है। उसने भारत को कई उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराए हैं, साथ ही भारत के प्रति नैतिक समर्थन भी व्यक्त किया है। मामले का यदि शांतिपूर्ण समाधान हो जाए तो वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर चीन आगे भी आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को जवाब देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर अभी तक नहीं लिया पीएम आवास योजना का बेनिफिट तो अब होगा लाखों का फायदा। जी हाँ, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इस स्कीम को डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत सरकार घर खरीदने वालों को भारी छूट का फायदा देती है। इसमें ब्याज के रूप में ग्राहकों को लाखों रुपए का फायदा मिलता है। अगर आपने भी इस योजना के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी अप्लाई करके आप इसकी योजना का फायदा उठा सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने दोबारा से आवेदन मांगे हैं। आप आज ही आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 1 हफ्ते तक होगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम विभाग की चेतावनी। जी हां, अगले 1 हफ्ते तक देश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। देश के उत्तरी क्षेत्र में मैदानी इलाकों में सर्द हवा चलने के चलते ठंड काफी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कहा कि अगले सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और 1 हफ्ते बाद ही थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। खबर के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दिल्ली में तापमान और गिर सकता है। दिन भर जबरदस्त ठंड रहेगी और शीतलहर भी चलने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने दिल्ली वासियों की टेंशन और बढ़ा दी है। विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि दिल्ली पर ठंड का टॉर्चर तो अभी बस शुरू हुआ है। इसके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में जबरदस्त ठंड होगी और शीतलहर चलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।